हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बोर्ड एग्जाम क्लासेस में मैं आपका दोस्त विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 2025 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी चरम सीमा पर होगी और दोस्तों आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से हुई हुई। तो इसी के साथ हम लोग एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, अब लोग लेके आए हैं क्लास 9th हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। अगर पत्र लिखना होगा तो किस तरीके से लिखते हैं और कैसे उसका फॉर्मेट होता है, तो उसको लिखने का तरीका जान लेते हैं। देखिए, पत्र लिख देंगे आपको तो क्या होता है, आपको 5 से 6 अंक का होता है। अगर आप उसका फॉर्मेट सही से लिखते हैं तो आपको 5 से 6 अंक प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपने पत्र सही से उसका रूपरेखा नहीं लिखी है तो आपको 2 से 3 नंबर दिए जाएंगे। तो इसलिए पत्र को किस प्रकार से लिखना है उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने लिया है कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, यानी कि विद्यालय में खेल कूद सामग्री के लिए किसके लिए लिख रहे हैं, खेल कूद की सामग्री के लिए प्रार्थना पत्र हम लोग लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम लिखते हैं तो सेवा में लिखते हैं। अब जब हम लोग सेवा में लिखते हैं तो उसके आगे हम लोग क्या कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगा के उसके जस्ट नीचे लिखेंगे श्रीमान जी प्रधानाचार्य महोदय, यानी केंद्रीय विद्यालय जिला प्रयागराज। ये क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग विषय हेडिंग डालते हैं। तो क्या विषय है हमारा, उस विषय के बारे में हम लोग लिखेंगे। जैसे खेल कूद सामग्री के लिए प्रार्थना पत्र, यानी विषय हमारा खेल कूद की सामग्री के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम लोग डालते हैं महोदय, महोदय लिखेंगे। उसके आगे हम लोग डैश लगा के छोड़ देते जाएगा और उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से लेके हम लोग लास्ट तक एक ही लाइन में लिखेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, जो पत्र है वो अच्छा डिजाइन होगा और अच्छी तरीके से दिखेगा। तो हम लोग लिखेंगे, सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, जिस भी क्लास में आप उस कक्षा को आप मेंशन कर सकते हैं, का छात्रों या छात्रा हूँ। इस वर्ष हमारे विद्यालय में यानी खेल प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी इस बार जो हमारे क्षेत्रीय खेल कूद में हमारे विद्यालय के जो छात्र थे उन्होंने क्या अच्छा प्रदर्शन किया है या अच्छा प्रदर्शन किया है। आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई, यानी आगामी वर्ष में जो हमारे यहाँ खेल का आयोजन होगा उसके लिए जो मैदान में समुचित सफाई करा दें। जो ऊंचे नीचे गड्ढे की भराई हो, जो ऊंचे नीचे गड्ढे ऊबड़ खाबड़ गड्ढे उनको क्या मिट्टी डाल के सही कर दिया जाए और यथा स्थान पोल को गाड़ने की व्यवस्था भी की जाए। इसके अतिरिक्त खेल की सामग्री जैसे गेंद, बल्ला, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेट आदि का प्रबंध कराने की कृपा करें। यानी कि महोदय जी से निवेदन ये है कि विद्यालय के जो मैदान है उसमें सफाई कराएं और ऊंचे नीचे जो गड्ढे हैं उनकी क्या करें, भराई कर दें, जिससे और पोल गाड़ने की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त खेल की जो सामग्री जैसे हमारे गेंद होता है, बल्ला होता है, फुटबॉल होता है, हॉकी स्टिक होता है, नेट होता है, वॉलीबॉल होता है, इन आदि सामान का क्या प्रबंध कराने की कृपा करें। आशा है कि आप सभी सामग्री जुटाने की दिशा में शीघ्र ही अपना यथाउचित कदम उठाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। इधर करके हम लोग दिनांक डाल देंगे। इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ। तो दोस्तों, एक ही फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप 5 से 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 100% ये हाई स्कूल चाहे कोई क्लास हो, हाई स्कूल ही नहीं, 8th हो, 6 हो या 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या हम कभी भी हम लोग क्या पत्र लिखने को मिलता है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा एक स्पष्ट होता है। इससे हम अपनी बात को लिख पाते हैं। सबसे मेन बात होती है कि हमारा विषय क्या है, जो विषय होता है उसे देख के हम लोग पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।